सुबह जब आदमी ऑफिस जाने निकला तो अचानक उसने देखा कि उसकी बेटी ने नाश्ते में 8 मछलियां खा ली थी। उसे तुरंत अजीब सा लगा, क्योंकि जितना उसे याद था बचपन से उसकी बेटी को मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी ये बात अजीब लगी। लेकिन उस आदमी ने सोचा शायद आज बेटी को बस थोड़ा ज्यादा भूख लगी होगी। शाम को जब वो काम से घर लौटा तो उसकी बेटी जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने बस इतना पूछा, होमवर्क किया? लेकिन बेटी ने मुड़कर उसे घूरा और उसका चेहरा डरावना सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जैक को हल्का सा शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस रात जब बेटी सो गई तो वो चुपके से उसके कमरे में गया, ये देखने कि सब नॉर्मल है या नहीं। तभी लड़की अचानक उठ बैठी और उसने अपने पापा को कोई खलनायक समझ लिया। बेटी की शंका देखकर जैक समझ नहीं पाया कि क्या बोले, लेकिन अगले ही पल बेटी का गुस्सा अचानक फिर से फूट पड़ा। ये देखकर जैक को लगा कि शायद बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अपनी बेटी की सलामती के लिए अगली सुबह उसने एक तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक ने घर की मेज पर नजर डाली और तुरंत कहा, यहाँ कुछ सही नहीं है। फिर वो आंगन में गया और सीटी बजाते हुए इधर उधर ढूंढने लगा। जैसे ही उसने बाहर रखे 3 बड़े मटके देखे, वो समझ गया कि यहाँ कोई गड़बड़ जरूर हुई है। उसने जैक को कहा, इस मटके को तुरंत हटाकर तोड़ो। जिस मटके के ऊपर लाल टोकरी रखी थी उसे हटाकर तोड़ा गया। अंदर से एक मरी हुई कौवा निकला। अब साफ हो गया था, लड़की पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। बुरी ताकत को भगाने के लिए तांत्रिक ने वहीं आंगन में पूजा शुरू कर दी। पूजा खत्म होते ही लड़की गहरी नींद में चली गई। तांत्रिक ने कहा, शायद हाल ही में इसने किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसे देखने की मनाही थी और उसी ने इस पर जादू किया है। ये सुनकर जैक के दिमाग में तुरंत एक अजीब जापानी आदमी का चेहरा घूम गया।